नमस्कार। कभी सोचा है कि जब ठंडे पानी के गिलास में चीनी घोलते हैं तो वो आखिर जाती कहाँ है? एक पल वो दिखती है और अगले ही पल गायब। बिल्कुल किसी जादू की तरह, है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। शुरू करें? तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। चीनी दिखना तो बंद हो जाती है, पर हम जानते हैं कि वो कहीं गई नहीं है, क्योंकि पानी तो मीठा हो ही जाता है। तो फिर असल में हो क्या रहा है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसे एक जादुई प्रयोग ही मान लेते हैं। और देखिए, साइंस की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ हर जादू के पीछे एक लॉजिक होता है, एक एक्सप्लेनेशन होता है। और इस वाले का जवाब तो एक बहुत ही सिंपल सी बात में छुपा है। और वो जवाब है पदार्थ या मैटर। सीधे सीधे कहें तो दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई वजन है और जो जगह घेरती है, वो पदार्थ है। ये कुर्सी, सामने रखा ग्लास, यहां तक कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब कुछ पदार्थ है। और हां, वो चीनी भी। तो ये है हमारे रहस्य का पहला सुराग। तो ये रहा असली राज। यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा है। असल में पानी के कणों यानी पार्टिकल्स के बीच बहुत छोटी छोटी खाली जगह होती है। अब जैसे ही हम चीनी डालते हैं, उसके क्रिस्टल्स और भी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। और ये कण इतने छोटे होते हैं कि पानी के कणों के बीच की उन खाली जगहों में जाके फिट हो जाते हैं। तो वो गायब नहीं हुए, बस उन खाली जगहों में जाके छिप गए। अब ये समझने के लिए कि पदार्थ ऐसा बर्ताव क्यों करता है, हमें जरा और गहराई में जाना होगा। मतलब पदार्थ के बहुत ही छोटे कणों की दुनिया में सब कुछ इन्हीं नन्हे नन्हे बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। पदार्थ के इन कणों की कुछ कमाल की खासियतें होती हैं। एक तो हमने देख ही ली कि उनके बीच खाली जगह होती है, पर साथ ही वो कभी रुकते नहीं हैं, लगातार हिलते डुलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। और तो और वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं, जैसी कोई अदृश्य गोंद उन्हें साथ में जोड़े रखता है। चलिए वापस उस ग्लास पर चलते हैं। उसमें सिर्फ पानी और चीनी ही नहीं है, बर्फ भी है। अब सोचिए, पानी और बर्फ है तो एक ही चीज से बने, पर फिर भी कितने अलग हैं? इसका जवाब पदार्थ के अलग अलग रूपों यानी स्टेट्स ऑफ मैटर में छुपा है। देखिए, ठोस जैसे कि बर्फ, इसका अपना एक पक्का आकार और वॉल्यूम होता है। वहीं द्रव यानी पानी, इसका वॉल्यूम तो पक्का होता है पर आकार नहीं। ये जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और गैस जैसे भाप, उसका तो ना आकार पक्का होता है ना वॉल्यूम, वो तो बस पूरी की पूरी खाली जगह में फैल जाती है। और ये सब कुछ बस उन कणों के बीच की दूरी और उनके अट्रैक्शन फोर्स का खेल है। क्योंकि ये कण हमेशा चलते फिरते रहते हैं, इसलिए वो एक और बड़ा दिलचस्प काम करते हैं, जिसे कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। इसका मतलब है कि अलग अलग पदार्थों के कण बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप ही एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। कभी सोचा है कि कमरे के एक कोने में परफ्यूम लगाओ तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है? बस यही तो है विसरण। गैसों में कण बहुत दूर दूर और आजाद होते हैं, इसलिए वो बहुत तेजी से फैलते हैं। द्रवों से भी तेज और ठोसों से तो कहीं ज्यादा तेज। पदार्थ हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता। हमारे ग्लास में ही देख लीजिए, बर्फ पिघलकर पानी बन रही है। ये जो अवस्था का बदलना है ना, ये विज्ञान के सबसे मजेदार हिस्सों में से एक है। तो सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है? जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर कणों को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने फिक्स स्ट्रक्चर से आजाद हो जाते हैं और बहना शुरू कर देते हैं। और पानी के लिए, मतलब हमारी बर्फ के लिए, ये जादुई तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पर बर्फ का ठोस रूप पानी के तरल रूप में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हम किसी द्रव को और गर्म करते हैं तो एक ऐसा तापमान आता है जहां वो उबलकर गैस में बदलने लगता है। इस तापमान को हम क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और हमारे सबसे कॉमन द्रव यानी पानी के लिए ये तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तापमान पर पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन क्या किसी पदार्थ को अपनी अवस्था बदलने के लिए हमेशा बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है? जी बिल्कुल नहीं। एक और प्रोसेस है जो हर वक्त हमारे आसपास हो रहा है, और उसका असर बड़ा ही ठंडा होता है। इसे कहते हैं वाष्पीकरण या इवोपरेशन। ये वो प्रक्रिया है जिससे कोई भी द्रव बिना उबले ही धीरे धीरे गैस में बदलता है। जैसे जमीन पर फैला पानी अपने आप सूख जाता है, ये प्रोसेस हमेशा द्रव की सतह पर होता है। अब ये वाष्पीकरण कितनी तेजी से होगा, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। जैसे तापमान जितना ज्यादा होगा, सतह का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा। सोचिए, कप की चाय या प्लेट की चाय
जल्दी ठंडी होती है। हवा जितनी तेज चलेगी और हवा में नमी जितनी कम होगी, वाष्पीकरण उतनी ही तेजी से होगा। और अब सबसे मजेदार बात, वाष्पीकरण से ठंडक क्यों महसूस होती है? देखिए, द्रव के अंदर जो कण होते हैं उनमें से कुछ ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और कुछ कम। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले, मतलब सबसे गर्म कण होते हैं, वही सतह को छोड़कर गैस बनकर उड़ पाते हैं। और जब वो जाते हैं तो अपनी एनर्जी भी साथ ले जाते हैं। नतीजा, पीछे जो कण बच गए उनकी एवरेज एनर्जी कम हो जाती है, और इसी एवरेज एनर्जी के कम होने को हम ठंडक के रूप में महसूस करते हैं। तो अगली बार जब गर्मी में पसीना आए और हवा का एक झोंका ठंडक दे जाए, तो याद रखिएगा, ये वाष्पीकरण का कमाल है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? उसका जवाब भी यही है, वाष्पीकरण। है ना एक सरल लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत। तो हमने देखा कि ठोस पिघलकर द्रव बनता है और द्रव उबलकर गैस। लेकिन क्या कोई ऐसा ठोस हो सकता है जो पिघले ही नहीं बल्कि सीधा गैस बन जाए? मतलब एक ऐसी बर्फ जो कभी गीला ही ना करे? जी हाँ, ऐसा होता है, और उसे कहते हैं शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। ये और कुछ नहीं बल्कि जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इसकी सबसे खास बात यही है कि ये पिघलती नहीं बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो अगली बार जब किसी शो में स्टेज पर धुएं का इफेक्ट देखें, तो याद रखिएगा, वो शायद जादू नहीं बल्कि हमारे आसपास के पदार्थ का ही एक और शानदार रूप है।